बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास नाम मैथ और यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं वीडियो को शुरू में आप लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ। हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक पैगाम देता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप खुद भी इस पर अमल करें और अपने प्यारों को, जो आपके वालिदैन है, आपके बहन भाई है, आपके क्लास फेलोज है, उसको भी अमल करने की तलकीन करें। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाता है कि अगर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अगर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह व कलम तेरे हैं। यानी अगर नबी अलैहिस्सलाम से खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन इमामुल अनबिया से आपने वफा की तो हम तेरे हैं, ये सारा जहान तेरा है, आसमान तेरा है, ज़मीन तेरा है। वफा की क्या मानी है इसकी कि अगर आपने नबी अलैहिस्सलाम की तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजार ली तो सारा जहां आपका है। और ये जहां यानी ये ज़िंदगी क्या है अल्लाह ताला के सामने, ये तो एक दिन की ज़िंदगी भी नहीं है। जितने उम्र हो जाए, 80 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला के सामने ये एक दिन की भी बराबर नहीं है। अब मैं अपना टॉपिक शुरू कर देता हूँ। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को तरीका साबित कर देता हूँ। इधर लिखा हुआ है A12 बराबर है A और दूसरा है AB छोटी ब्रैकेट बंद T बराबर है BT इसकी क्या मानी है और इसकी क्या मानी है, हमने इनको साबित करना है, इन दोनों को साबित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। अगर दिए हुए कालब A से 1 को ज़रब देने से कालब A हासिल होगा तो कालब A को ज़रबी कालब या वादानी कालब कहते हैं। मसलन एक मिसाल मैं देता हूँ कि भाई ये एक जो है एक ऐसा अदद है जिसको किसी मुतग़य्यर से या किसी हिंसू से ज़रब दिया जाए तो वही मुतग़य्यर अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। मसलन अगर हम यहाँ पर लिख दें x ज़रब 1 इज़ इक्वल टू x, वही x हासिल हो गया। अगर हम यहाँ लिख दें 15 ज़रब 1 बराबर है 15, इसको कहेंगे ज़रबी ज़ाती अंसर। ज़रबी ज़ाती अंसर यानी एक को जिस अदद से भी ज़रब दिया जाए तो हमें दिया हुआ अदद हासिल होगा। कि वो कहता है कि एक A2 से मुराद 2 है, ये है। देखो कि एक ऐसा कालब है कि इसके कतार भी 2 है, कालम भी 2 है, तो इसके साथ ऐसा कालब ज़रब करो कि हमें वापस ये एक कालब हासिल हो जाए। तो इधर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। एक कालब पहले से उन्होंने लिखा कि एक कालब ये है 3 1 2 0, ये है। अब इसके साथ जो हम ज़रब करते हैं इसका मर्तबा 2/2 है, तो ऐसा कालब 1 2 इस तरह है। तो ऐसा कालब जिसका मर्तबा 2/2 हो और उसके वितरी अरकान 1 के बराबर हो, ये है। वितरी अरकान 1 के बराबर है, इसका मर्तबा भी 2/2 है।
क्योंकि इसका मर्तबा 2/2 है, तो लिहाजा इस वजह से उन्होंने एक 2 लिखा है कि ऐसा कालब बना दो जो ज़रबी ज़ाती कालब हो और मर्तबा 2/2 हो। अब इसको ज़रब करते हैं तो एक 2 इज इक्वल टू 3 ज़रबे 1 जमा 1 ज़रबे 0 हो गया। फिर उसके बाद आई 3 ज़रबे 0 जमा 1 ज़रबे 1 हो गया। अब ये कतार इससे बारी बारी ज़रब हो गया, वही ज़रब का तरीका है। अब 2 ज़रबे 1 जमा 0 ज़रबे 0 हो गया। फिर उसके बाद आई 2 ज़रबे 0 जमा 0 ज़रबे 1 0 ज़रबे 1 हो गया। अब A1 2 इज इक्वल टू 3 को 1 से ज़रब दे दो 3 एकम 3 जमा 1 को 0 से ज़रब दे दो 0 हो गया। 3 को 0 से ज़रब दे दो 0 हो गया, जमा 1 को 1 से ज़रब दे दो 1 आ गया। फिर 2 को 1 से ज़रब दे दो 2 एकम 2 जमा 0 को 0 से ज़रब दे दो 0 आ गया। फिर 2 को 0 से ज़रब दे दो 0 आ गया, जमा 1 को 0 से ज़रब दे दो 1 आ गया। अब इनको जमा करते हैं, बराबर है 3 को जब हम 0 से जमा करते हैं 0 आ गया। 1 को 0 से जमा करते हैं 1, 2 से जमा 0 2, 1 जमा 0 1। देखो वही कालब हमारे पास बन गया। अच्छा ये आएगा सारी 2 को 0 से ज़रब दे दो 0 आ गया, 1 को 0 से ज़रब दे दो 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 को जब हम 0 से ज़रब देते हैं जमा करते हैं तो 0 आ गया, तो हमें वापस वही एक कालब हासिल हो गया। तो इसको कहेंगे ज़रबी ज़ाती कालब या वहदानी कालब। समझ में आ गया? ये पहला साबित हो गया। अब दूसरा साबित करते हैं। अच्छा, अब ये साबित करते हैं AB छोटी ब्रैकेट बंद, इधर T लिखा हुआ है 3 1 2 0 और B कालब है 1 1 0 4 हो गया। अब वो कहता है इन दोनों को ज़रब दे दो। जब ज़रब देते हैं तो ये आएगा AB इज इक्वल टू, अब 3 ज़रबे 1 जमा 1 ज़रबे 0 हो गया। अब ये इससे ज़रब हो गया। अब इस कतार को इससे ज़रब देते हैं 3 ज़रबे 1 जमा 1 ज़रबे 4 हो गया। अब नीचे वाले कतार को दोनों से ज़रब देते हैं 2 ज़रबे 1 जमा 0 ज़रबे 0 हो गया। अब 2 को 1 से ज़रब देते हैं 2 ज़रबे 1 जमा 0 ज़रबे 4। अभी इसको AB इज इक्वल टू ये है 3 को 1 से ज़रब दे दो 3 एकम 3 जमा 1 को 0 से ज़रब दे दो तो वही 0 आ गया। उसके बाद आई 3 एकम 3 जमा 4 एकम 4, 2 एकम 2 जमा 0 और 2 एकम 2 जमा 4 को 0 से ज़रब दे दो 0 आ गया। अब AB बराबर है 3 और 0 3, उसके बाद आई 4 और 3 7, उसके बाद आई 2 और 0 2, उसके बाद आई 2 जमा 0 तो 2 आ गया। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं ABT इसका। अब यानी ज़रब तो हो गया, अब वो कहता है कि इसका ट्रांसपोज ले लो, यानी कतारों को कालमों में तब्दील करा दो, कालमों को कतारों में तब्दील करा दो। अब ये 3 7 आई, इसका हम कालम बना देते हैं 3 7। अब 2 3 7 आई, फिर 2 और 2 है, इसका हम कालम बना देते हैं यानी 3 2। अच्छा 3 2, इसका हम कतार बना देते हैं 3 2। अब 7 2, फिर इसका हम
वो कॉलम है, इसका हम कतार में बना देते हैं, ई बी का ट्रांसपोज ये हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आपस में ज़रब करा दो कि वाकई ये इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। अब इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, साइड पर लिख देंगे। आप लोग वाकई आप लोग फिर इसको पीछे लिखो। तो ए कॉलम बी कॉलम, ए कॉलम हमारे पास आई 3 1 2 सिफर 2 सिफर। अब बी कॉलम आई, बी कॉलम आई 1 1 सिफर 4। अब उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसका ट्रांसपोज ले लो। पहले बी कॉलम का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कतारों को कॉलमों में तब्दील करते हैं। बी ट्रांसपोज बराबर है ये कॉलम है, इसको कतार में तब्दील करते हैं। फिर ये कॉलम है, इसको कतार में तब्दील करते हैं, ये बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज, ए कॉलम है, ए ट्रांसपोज बराबर है ये कॉलम है, इसको कतार में तब्दील करते हैं 3 2। फिर ये कॉलम है, इसको कतार में तब्दील करते हैं। अब इन दोनों को ज़रब करते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ज़रब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक को 3 से ज़रब देते हैं, 1 ज़रब 3 जमा सिफर ज़रब 1 हो गया। फिर एक को 2 से ज़रब देते हैं, 1 ज़रब 2 जमा सिफर ज़रब सिफर हो गया। फिर नीचे आ जाओ, एक को 3 से ज़रब देते हैं, 1 ज़रब 3 जमा 4 को 1 से ज़रब देते हैं, 4 ज़रब 1 हो गया। फिर एक को 2 से ज़रब देते हैं, 1 ज़रब 2 जमा 4 को सिफर से ज़रब देते हैं, 4 ज़रब सिफर ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बराबर है 3 ज़रब 1 3 एकम 3 जमा 1 को सिफर से ज़रब दे दो सिफर 2 एकम 2 जमा सिफर। उसके बाद आई, अच्छा उसके बाद आई 1 ज़रब 3 3 एकम 3 जमा 4 एकम 4 हो गया। 1 को 2 से ज़रब दे दो 2 एकम 2 जमा 4 को सिफर से ज़रब दे दो सिफर आ गया। अब इसको हम हल करते हैं, यानी इसको जमा करते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 को सिफर से जमा करा दो 3, 2 को सिफर से जमा करा दो 2, 4 को 3 से जमा करा दो 7, 2 को सिफर से जमा करा दो 2। अब क्या ये इसके बराबर आ गया? देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। अब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने पढ़ा दिया। ये हमारा तरीका है, इस तरीके को आप लोग सीख लो, अपने बहन भाइयों को भी बता दो, और वीडियो के पहले जो हमने पैगाम दिया आप लोगों पर, ये हमारा हक बनता है कि ये सारा पैगाम और ये हमारा सारा लेक्चर अपने बहन भाइयों तक पहुंचा दो।